सारी जिंदगी प्रोनाउन ना भूलें, वो मेरे साथ रहे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद हसन तकवीम एंड वेलकम यू ऑल। तो जिस टॉपिक का इंतजार था, आज उस टॉपिक की बारी आ गई है। तो टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। दी वर्ड्स यूज्ड, वो अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पर जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं इज कॉल्ड प्रोनाउन, उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। एक और डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज यूज्ड, एक प्रोनाउन इस्तेमाल होता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो ये क्यों इस्तेमाल होता है? टू अवॉइड रेपिटेशन, के नाउन जो है वो रिपीट ना हो। जैसे तलहा अच्छा बच्चा है, तलहा सुबह सवेरे उठता है, तलहा नमाज पढ़ने जाता है, तलहा नाश्ता करता है, तलहा स्कूल जाता है, बार बार तलहा 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 आ रहा है। तो तलहा की जगह पे अगर हम कोई प्रोनाउन लगा देंगे जैसे कि ही, तो बार बार जो नाउन है वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा कि प्रोनाउन इस्तेमाल होता है नाउन की जगह पर, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है प्रोनाउन। अब अगर नाउन की जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर बात है जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन भी करेगा। तो नाउन क्या क्या काम करता है? नाउन या तो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट का काम करता है, या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। तो ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस तरफ देखिए, ये प्रोनाउन की किस्में हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आ जाते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे इसमें आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ सेल्फ वाले आ जाते हैं, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, इस तरह। तो रिलेटिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं हु, हुज, होम, इस तरह के। इन सब की इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे, सबकी प्रैक्टिस करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस, दैट, दोस, दीज। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। तो ये सारे प्रोनाउंस हैं। सबसे पहले हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ से हम वीडियो जरा स्टार्ट कर रहे हैं। सारी जिंदगी प्रोनाउन ना भूलें, वो मेरे साथ रहे। ठीक है जी। हम पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट करने लगे हैं। ये सारा तो बेसिक था। अभी मैंने क्या बताया आपको कि नाउन की जगह पर जो वर्ड्स आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, और जो नाउन का काम होता है वही प्रोनाउन का काम होता है। नाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना, या सिंगुलर प्लूरल बनना। इसको भी ऊपर लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे एक टेबल बनने वाला है और उस टेबल में 50 से 60 प्रोनाउंस लिखने हैं। तो टेबल के लिए जगह जो है जरा बड़ी हो जाए। तो सबसे पहले था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है ये पर्सन से निकला है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। अब ये मैंने बताया था कि सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, क्योंकि नाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। जो जो काम नाउन करता है वही प्रोनाउन करता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। आई यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं, और मैं और यहाँ पे दूसरे लोग यानी हम, ये भी फर्स्ट पर्सन है। मैं और यहाँ पे बाकी जितने भी हैं ये फर्स्ट पर्सन है। आई जो है ये सिंगुलर, और वी जो है ये
प्लूरल है। इसी तरह सेकंड पर्सन में यू यानी कि आप, यू, ये सेकंड पर्सन है। यू दो दफा लिखना है क्योंकि यू सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट ये तीनों जो है ये सिंगुलर हैं, ये तीनों सिंगुलर हैं और दे जो है ये प्लूरल है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू जो है ये सेकंड पर्सन है, ही, शीट और दे ये थर्ड पर्सन है। और ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे ये सब्जेक्टिव केसेस हैं, सब्जेक्टिव केसेस हैं। ये सारे प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्टिव केसेस हैं। अब यहां पे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केसेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए, he helped me। he क्या है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है। he यहां पे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह पे जब ही आएगा तो वो ही रहेगा। और एक और सेंटेंस लिखता हूं, आई हेल्प हिम। अब ये हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्टिव केस है, जब ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ही आएगा और जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो हिम आएगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट की जगह पे जब आएगा तो हिम आएगा। मैं अब देखें एक और सेंटेंस लिखता हूं, हिम हेल्प मी। इस सेंटेंस की इसकी कुछ सेंस बनती है? ये हिम आ गया, यहां पे हिम आ सकता है? हिम नहीं आ सकता क्योंकि ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव इधर आता है। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट जब जब ऑब्जेक्ट की तरफ प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव शक्ल में आएगा। और ये देखें जैसे मी, मी ऑब्जेक्टिव केस है और आई जो है, आई सब्जेक्टिव केस है। आई सब्जेक्टिव है और मी उसका ऑब्जेक्टिव है। यही टेबल हम यहां पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस अभी मैंने लिखा, यहां पे सेंटेंस में मी, और वी का आएगा आस, यू का सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू आएगा, ही का हिम अभी सेंटेंस में लिखा, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हर। ये सारे के सारे जो मैं लिख रहा हूं ये प्रोनाउंस हैं। इट का इट ही रहेगा और दे का आ गया जी देम। ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं, लेकिन उनका केस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। और ये भी प्रोनाउंस है, ये है सब्जेक्टिव केस। अब पोजेसिव केस लिखते हैं। पोजेसिव केस, पोजेसिव केसेस में एक आएगा पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा आ जाएगा पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पोजेसिव का मतलब होता है मालिकाना। अब आई का पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा माई, ठीक है, और वी का आएगा आवर। अभी प्रैक्टिस करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। यू का यू
और ही का हिज बुक, शी का हर बुक, इट का इट्स, और दे का देयर बुक। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउंस नहीं है। ठीक है, यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, दिस इज माई, दिस इज माई। इसकी कोई सेंस बन रही है? इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। अगर मैं लिखूं दिस इज माई बुक, तो अब ये कंप्लीट सेंटेंस बना है। तो माई जो है, माई, ये जो मैंने अभी लिखा है माई, ये एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये प्रोनाउन होता तो इसके बाद नाउन की जरूरत ना पड़ती। क्योंकि अगर ये प्रोनाउन होता तो इस प्रोनाउन का क्या काम है? ऑब्जेक्ट बनना। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे बुक है, तो ये एडजेक्टिव है, बुक को डिफाइन कर रहा है, मेरी किताब, माई बुक। तो ये क्या है तो पोजेसिव, लेकिन ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह आवर, ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये जितने भी पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, इनको एक नाउन की जरूरत होती है, इनके बाद एक नाउन आता है पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद। अब हम पोजेसिव प्रोनाउंस लिखते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन देखें, जैसे माइन, माइन मेरा, ठीक है, आवर्स हमारा, योर्स, ठीक है, ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी योर्स रहेगा। हिज का हिज ही रहेगा, हर हर्स, और इट्स का कुछ नहीं होता, देयर्स, दे का देयर्स। तो ये टेबल बन गया। अब देखिए कितने प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस में, ये वाले आएंगे। देखें, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, यानी फिक्रे के स्टार्ट में काम कर रहा है, तो ये वाले केसेस आएंगे। आई आ सकता है, वी आ सकता है, यू आ सकता है, ही शीट या दे आ सकता है। और अगर यही प्रोनाउन सेंटेंस में दूसरी तरफ काम कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ये वाले केसेस आएंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट मी होगा, सब्जेक्ट वी है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। यू जो है, ये सब्जेक्टिव केस में भी यू और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू, और सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू इस्तेमाल होता है। इसी तरह ही जो है, अगर सब्जेक्ट आएगा तो ही आएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट की तरफ आए तो ये हिम आएगा। अब इसी तरह पोजेसिव केस में देख लें, पोजेसिव केस में माई, आवर, यू, हिज, हर, इट्स और देयर आएंगे। और ये पोजेसिव प्रोनाउन अगर आएंगे तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स आएंगे। ठीक है, ये सारे जो हैं, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ये है पर्सनल प्रोनाउंस। अब हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी लिखते हैं जी, यानी जब ऑब्जेक्ट का असर सब्जेक्ट पर पड़े तो उस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और एक बात याद रखें, एक बात आपने याद रखनी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं। क्या कहा मैंने? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं। कैसे आते हैं? आइए एक सेंटेंस करते हैं। जैसे आई से माई सेल्फ, सेंटेंस बाद में, चले सेंटेंस भी कर लेते हैं। आई डिड द वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद काम किया। ये आई जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, आई प्रोनाउन भी है, और प्रोनाउन का क्या काम होता है?
या तो सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। तो माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्सिव, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आई पे, सब्जेक्ट पे, यानी कि उसने खुद अपना काम किया, उसने खुद अपना काम किया, ठीक है। मैंने खुद अपना काम किया। और यहां पे मैं लिखता हूं ही डिड द वर्क हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ का असर जाके ही पे पड़ रहा है कि ही ने अपना काम खुद किया। तो ऐसे जितने भी प्रोनाउंस हैं उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं यहां पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं जी। आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स आना है, वी एस आना है यहां पे, आवर सेल्व्स। यू का योर सेल्फ। अच्छा, अगर तो यू सिंगुलर है तो योर सेल्फ आएगा, और अगर सिंगुलर प्लूरल है तो योर सेल्व्स आएगा, योर सेल्व्स आएगा, ठीक है। इसी तरह ही जो है, ही का आ जाएगा हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ। दे का, अब दे का देम सेल्फ आएगा या देम सेल्व्स आएगा, वेरी गुड, देम सेल्व्स आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, देम सेल्व्स, शाबाश, देम सेल्व्स आएगा, ठीक है। तो ये सारे कौन से प्रोनाउन है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। ये सारे कौन से मैंने आपको करवाए थे, इधर वाले ये सारे पर्सनल थे और ये रिफ्लेक्सिव थे। अब यहां पे सिर्फ एक और करना है, क्या करने हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ये बड़े आसान है, दिस है, दीज, दैट, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं और ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस हैं। और ये सारे कौन से प्रोनाउंस हैं, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। आई और वी, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू जो है सिंगुलर और प्लूरल ये सेकंड पर्सन है, और ही शी इट दे जो है ये थर्ड पर्सन है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये पोजेसिव प्रोनाउंस है। और ये कौन से हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं और ये रिफ्लेक्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। बाकी दो तीन प्रोनाउंस और रह गए हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, इस तरह के। तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।